नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वृक्षारोपण एक कदम प्रकृति की ओर कार्यक्रम के तहत समाजसेवी अभिषेक वर्मा ने गृह जनपद सुल्तानपुर में पौधे लगाते हुए पौधारोपण पखवाड़े की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके सहयोगी अंकुर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में वृक्षारोपण पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है, जो कि इस वर्ष मानसून तक चलेगा। इसके अंदर भी अधिकाधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसके अंतर्गत कल भी पौधे लगाए गए थे एवं आज भी एक बड़े स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि एक कदम प्रकृति की ओर के साथ हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा होती रहे। केवल इतना ही नहीं, देश के जाने माने हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी कानपुर वाले एवं संदीप यादव ने लोगों का आह्वान किया कि वह इसके संरक्षण के लिए आगे आए तथा और प्रयास करें। हम सभी को पौधारोपण करने के साथ इन्हें सुरक्षित भी करना होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं यश चरोसिया और हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा जो कि सुल्तानपुर से हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है वृक्षारोपण की। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप बहुत भारी संख्या में वृक्ष लगाएं, जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, बेल, कदम, नाना प्रकार के पेड़ आप लगाएं। हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वो लगातार देश हित में वृक्षारोपण कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले। अभी कोरोना महामारी पर आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई थी। तो हमारे अभिषेक भाई को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं छोटा हूँ बट मतलब इतना बड़ा भी नहीं कि मैं उनको आशीर्वाद दूँ, बट एक प्रकार का आशीर्वाद है मेरा कि वो अपनी मुहिम में सफल हों। और उन्हीं की मुहिम द्वारा मैंने भी आज वृक्षारोपण किया है। मैंने बेल वृक्ष लगाया हुआ है। देखिए, बेल वृक्ष हमारे शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय है और शिव जी का प्रिय वृक्ष है। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप भी वृक्ष लगाएं, कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाएं और लोगों को भी कहें कि वो भी वृक्ष लगाएं। धन्यवाद। खासकर अभिषेक वर्मा भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी मुहिम में मुझे अपना सहभागी बनाया। शुक्रिया। कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए हुई हो। हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा एक बहुत बढ़िया काम चालू करे ने पेड़ लगाए का। गुरु अपने लिए तो सब कोई करता है, जो समाज के लिए करता है वही असली बाजीगर होता है। तो अभिषेक, हम और हमार छोटा भाई जी का तुम संदीप यादव के नाम से जानत हो और मशहूर ही हैं पप्पू पांडे के नाम से। तो हम लोग तुमरे साथ तन मन धन और गन से हैं। खूब पेड़ लगाओ और तुम ना चाहिए तो इसमें चिड़िया ना बैठी। अच्छा काम है यार, मौत न करो, जहाँ ज़रूरत हो बताओ, हम लोग अबे। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अभिषेक वर्मा जी ने जो ये पहल शुरू की है, इसी क्षेत्र में हम लोग भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया एक पेड़ ज़रूर लगाएं। पर्यावरण की दिशा में आप भी अपना अमूल्य सहयोग करें। और अभिषेक की देखी देखा हो ही सके तो तुम पंचे एक पेड़ लगा दो। का है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वर्मा सुल्तानपुर से युवा समाज सेवी। मित्रों, मैंने अभी वृक्षारोपण महाअभियान का एक कार्यक्रम चलाया है। एक महाअभियान का संकल्प हमने लिया है जो पूरे प्रदेश और विभिन्न राज्यों में, पूरे प्रदेशों में, विभिन्न जनपदों में करने का हमने निर्णय लिया है। मित्रों, इसके पीछे का एक मूल उद्देश्य ये है कि इस कोविड महामारी के दौरान हमने बहुत से ऐसे लोगों को खोया है जो समाज के स्तंभ रहे, पत्रकार रहे, जाने माने वैज्ञानिक रहे, डॉक्टर रहे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। जिसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया वो ऑक्सीजन था। इसके कारण मित्रों हमने एक बड़ी मुहिम चलाई है जिसमें हमें अधिक संख्या में लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें व्यवसायी वर्ग भी सपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग भी सपोर्ट कर रहे हैं और पत्रकार वर्ग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समाज सेवी व्यक्ति हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें सेलिब्रिटी भी सपोर्ट कर रहे हैं।
मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, ये एक छोटा सा मुहिम जो हमने चलाया है पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में, घरों में हर व्यक्ति एक वृक्ष कम से कम जरूर लगाए। इससे आने वाले समय में खुदा न खास्ता अगर ऐसी समस्या कभी फिर बनती है तो हम पहले से तैयार रहेंगे। धन्यवाद। ये तस्वीरें हैं बिजनौर के चंपा देवी इलाके की, जहां पर मनोज सैनी का गरीब परिवार रहता है। मनोज सैनी के 3 बच्चे हैं। साल भर पहले मनोज की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। कोविड-19 वैश्विक महामारी में लगे कोरोना कर्फ्यू से बुरी तरह टूट गया था। इधर मनोज का बड़ा भाई प्रवीण पिछले 1 साल से गैंग्रीन नाम की बीमारी से जूझ रहा है। प्रवीण की माने तो भाई का कारोबार खत्म होने की वजह से मनोज के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसके चलते मनोज को कोई उधार पैसे भी नहीं दे रहा था। इसकी वजह से भाई ने सोचा कि भाई का इलाज भी हो जाएगा, साथ ही कारोबार हो जाएगा। इसे लेकर पिता ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपने दोस्त को लाखों रुपए में बेच दिया। मनोज ने एक नई ई-रिक्शा बच्चे को बेचने से आए पैसे से खरीद ली, जो इस वक्त पुलिस ने थाने में खड़ी कर रखी है। इधर जैसे ही पुलिस प्रशासन के अफसरों को मीडिया के माध्यम से इस खबर की सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के मुताबिक मनोज सैनी नाम के पिता ने अपने 4 साल का बच्चा अपने दोस्त विजयपाल को गोद दे दिया था, लेकिन गोद देने की कागजी प्रक्रिया व लोक लाज के डर से बच्चे को बच्चे के पिता को सौंप दिया गया है। साथ ही बच्चा बेचने की बात को एसपी बेबुनियाद बता रहे हैं। अच्छा, क्या मामला था बच्चे? मामला ये था सरकार, अब ये हमारे हो गए तो मुझे होली से ये पढ़े अब पढ़े मैं ये भाई साहब बोल रहे हमारे भाई पैसा तो है नहीं और इसमें लगेगा पैसा। अब किसी से मांगने जाओगे तो कोई पैसा नहीं देगा। अब भैया ये लोंडा तो भैया काम करो, हमारे कोई रिश्तेदार है गाँव में, कह रहे वो मोहल्ले से लूट बैठने लगे। बोला यार मेरा बच्चा नहीं है, लौंडा नहीं है, तू ये लौंडा हमें दे दे। तो उन्हें भाई मेरा इलाज भी हो जाएगा और अपना वो मेट्रो ले लगा, अपने चला लगा, मजदूरी हो जाएगी। भैया उसका ये हुआ देने का बस यहाँ लोग तो अच्छा। तो और कोई बात ऐसी आपने लिखित में दिया गोद? बस लिखित में देना ही पड़ता। देखो जब हम जब वो 1 लाख रुपया दे दिया, 20-80 दे दिया, क्या 50 दे दिया, लिखित में तो उसे फिर देना ही पड़ेगा। कितने पैसे दिए थे उन्होंने? पैसे का तो खैर मुझे नहीं पता जी, मगर ये है उनको उसे ही पता था। अच्छा, तो बच्चा अब कहाँ है, आपके पास है या? हाँ नहीं है। अच्छा, वो छोड़ गए? हाँ। अच्छा, ठीक। धामपुर कस्बे के चंपा देवी मोहल्ले के मनोज सैनी को 3 बच्चे हैं। बच्चों की मां नहीं है। छोटा बच्चा जो 2.5 साल का है, उन्होंने अपने दोस्त विजयपाल को, जो नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने गोद में दिया था। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। लोगों के ताना के डर से, सामाजिक प्रताड़ना देख करके उन्होंने बच्चे को वापस बुला लिया है। गोदनामे की जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक बच्चा उनके पास ही है। बच्चा खुश है। बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद और गलत है। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, दोनों की सहमति के बिना कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करेंगे दोनों लोग। आजमगढ़ के लालगंज ब्लॉक प्रमुख उद्धव सिंह उर्फ सोनू ने एक साक्षात्कार में यह बताया कि वह लोगों के बीच समर्पित सेवा सद्भाव से जनता की समस्याओं का निस्तारण करते आए हैं, जिसका परिणाम उन्हें पूरे लालगंज विकासखंड में नजर आ रहा है। वही अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त दिखे। इस बीच उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। लालगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उद्धव सिंह उर्फ सोनू हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं। हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो लालगंज ब्लॉक की जो सियासत है, इस बार सुरक्षित सीट होने के बावजूद भी कयासों का दौर ये है कि आप किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं और लोगों का ये मानना है कि आपकी दक्षता का यहाँ पर जो है इम्तहान लिया जा रहा है। आपको निर्विरोध होने से एक प्रकार से रोकने की कोशिश है। क्या कहना होगा आपका? नहीं, देखिए, हमें तो जनता का हर निर्णय मंजूर है। मैं यह मानता हूं कि 5 साल जो मैंने काम किया है, वर्क किया है, लोगों के बीच में मैं रहा हूं, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, मैंने सबको समान रूप से अपने साथ रखा। जो भी उनकी परेशानियां रही, क्षेत्र में जो भी काम रहा, हमने 92 हमारे जो है कि ग्राम प्रधान हैं और 101 BDC हैं। मैं अपने आप को सारे लोगों का सेवक समझ के मैंने 5 साल कार्य किया है। आज इसी का देन है कि लोग आज बड़ी संख्या में जातिवाद से दूर, चाहे वह यादव हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह पासी हो, चाहे वह
किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सारे लोग मेरे साथ हैं। तो जब लोग साथ रहते हैं तो आपकी एक इच्छा बढ़ती है कि भाई दोबारा भी सेवा किया जाए। ऐसे में हमारी सीट पहले सामान्य हुई, बाद में सुरक्षित हो गई। तो सुरक्षित सीट पे हमने अपना एक उम्मीदवार लड़ाया, और वह लड़ाने का कारण सिर्फ इतना रहा कि मैं लोगों के बीच में जो रहा, तो उस उम्मीदवार को लड़ा के मैं लोगों की, और भी जो मेरे नए क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए हैं, नए प्रधान भाई जीते हुए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, और क्षेत्र में फिर उस तरीके का विकास करना चाहता हूं जिसके द्वारा सारी चीज़ें, सारे लोग मुझसे जुड़े रहे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज़ें जो विरोधी हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम किसी को चुनाव लड़ने से तो रोक नहीं सकते। तो अब जनमानस इस तरीके का है, देखिए आप स्वयं कह रहे हैं कि आपको निर्विरोध होने से रोका जा रहा है, तो जब मीडिया यह बात कहने लगती है तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम हमारा जनमानस उस स्तर का तो है कि आप और आम पब्लिक यह बात बोल रही है कि हाँ, सोनू सिंह को निर्विरोध होने से रोका जा रहा है। तो अब इसी हिसाब से समझ लीजिए कि हमारी क्या पब्लिसिटी हुई होगी, या मैंने लोगों के बीच में 5 साल जो रह के कार्य किया है वो किस स्तर का है कि सारे लोग आज, चाहे वह यादव मतदाता हो, चाहे ठाकुर मतदाता हो, चाहे हरिजन मतदाता हो, चाहे पासी मतदाता हो, चाहे चौहान, यानी सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को, और आप देखिए जब आप जनता के बीच में उतर गए और जब आपने अपना धर्म सेवा धर्म बना लिया है, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि आप किस गांव में हैं। मेरे जबान पे मेरे 92 गांव जितने भी प्रधान हैं, जितने भी डीसी सदस्य, मेरे हाथ के उंगली के मतलब इतना मुझे याद हो गया है, मैं इतना लोगों से मिल चुका हूँ और इतना सारे गाँव में मैं जा चुका हूँ कि मुझे एक साइड से लेके वहाँ साइड इतना छोटा सा लगता है। मुझे ज़रा भी नहीं लगता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इतना रन किया हूँ हर व्यक्ति के सुख में दुख में, चाहे वो प्रधान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पूर्व बीडीसी हो, हर व्यक्ति के सुख दुख में आना जाना इस तरीके का मेरा हो चुका है कि मेरे जितने ये 92 गांव आते हैं वो मुझे अपना एकदम अपना ही गांव लगता है। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर गांव तक मेरी पहुंच है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के 10, 20, 50 लोगों को मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, वहां से कनेक्ट में नहीं हूं, उस गांव के लोग मुझसे कनेक्ट में नहीं है। तो एक परिवार की तरह मैंने अपने ब्लॉक को समझा और एक परिवार की तरह मैंने ब्लॉक को लेके चला। और मैं एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर आपसे कि आपने अपने बयान में कहा कि लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना मेरा हमेशा का समय इन्हीं में गुजरा है। सेवा, समर्पण, सद्भाव की बात आपकी बातों से लग रही है। ये आगे तक जनमानस को ये संदेश जाए आपके माध्यम से, ये आगे तक कारवा कब तक चलेगा? अब देखिए, अब ईश्वर हैं इस चीज़ के बारे में, तो जब तक समाज है, जब तक मैं हूँ, मैं तो यही कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो कारवां है, ये कारवां नहीं है। सब व्यक्ति राजनीतिक जीवन जीना इतना आसान कार्य नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, व्यक्तिगत लाइफ ख़त्म हो जाती है, आप अपनी लाइफ को समाज के लिए दे देते हैं। तो जब तक समाज चाहेगा और जब तक मेरे 5 जून को पूरे प्रदेश भर में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति के प्रति जन जागरूकता के अभियान में लगे रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को भी बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी क्रम में महाराजगंज ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से केक काटकर उनका जन्मदिन मनाते हुए उन्हें दीर्घायु होने की प्रार्थना की। यहाँ बता दें कि जन्मदिन मनाने के लिए ओम साई मैरिज हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्र के सभी छोटे बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश गुप्ता, गुलाब सिंह, विवेक सिंह, सच्चा सिंह, मनीष सिंह आदि बड़े नेताओं के साथ साथ महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के रूप में टिकट के दावेदार माता प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हुए प्रदेश के विकास में हुए कार्यों की सराहना की, तो ही माता प्रसाद यादव ने उनके नेतृत्व में नागरिकों व कार्यकर्ताओं के सम्मान एवं विकास प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आभार व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ परम पूज्य हम लोगों के मुख्यमंत्री जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज हम सब केक काट करके पूज्य योगी जी का आज जन्मदिन मना रहे हैं तथा मिष्ठान वितरण हो रहा है। आज पर्यावरण दिवस भी है, पौधारोपण भी किया गया और हम लोगों के बीच में एक माता प्रसाद यादव जो यहाँ ब्लॉक प्रमुख पद के भावी उम्मीदवार हैं, यह भी उपस्थित हुए हैं और यह भी केक काट करके
योगी आदित्यनाथ जी का जो है आज परम पूज्य आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज ब्लॉक के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और सभी सम्मानित लोग उपस्थित होकर के माननीय योगी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन के कार्यक्रम मना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन ताड़ा के निर्देश पर आज से जनपद बलिया के नगरा और रसड़ा पुलिस ने अपनी अलग अलग कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अपराधी 15,000 के इनामी भी हैं। आपको बता दें कि थाना नगरा जनपद बलिया द्वारा एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस के साथ 15,000 के वांछित इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं नगरा पुलिस ने भी अपनी दूसरी कार्रवाई में तमंचा कारतूस के साथ पॉक्सो एक्ट के वांछित 15,000 रुपये इनामिया को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना रसड़ा पुलिस ने भी पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन ताड़ा के निर्देश पर नाबालिग लड़के को बेला फुसलाकर ले जाने से संबंधित मुकदमे के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपनी बड़ी कार्रवाई हासिल की है।